लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डाओजी की हालत बिल्कुल ही ठीक होती है, जिसके बाद मास्टर ननगोंग टियांगमिंग को गिफ्ट के रूप में एक हेवनली बुक देते हैं जिसका नाम येलो स्टोन हेवनली बुक होता है। वहीं टियांगमिंग इस बुक के बारे में जान करके सोचता है कि आखिर में वह इस बुक का क्या करेगा, जिस पर मास्टर जीफेंग टियांगमिंग को इस बुक के बारे में बताने लगते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर जीफेंग कहते हैं कि येलो एम्परर सच में चू किंगडम का एंसेस्टर था। इस पर साइयो टियांगमिंग से कहता है कि क्या तुम्हें अब भी इस बात पर विश्वास नहीं है। यह सुन करके टियांगमिंग सोचने लगता है कि अब वह क्या करे। तभी मास्टर जीफेंग बताते हैं कि पुराने टाइम में चियू क्लैन सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। यह सुनकर के सायू पूछता है क्या उनके लीडर को लोग गॉड ऑफ वॉर के नाम से जानते थे। तब मास्टर जीफेंग बताते हैं कि चियू क्लैन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, जिसकी वजह से लोगों को लगातार कई जंगें लड़नी पड़ी थी। वहीं इन सभी चीजों की वजह से बहुत सारे साधारण लोग भी मारे गए थे, जिसकी वजह से येलो एम्परर ने लोगों को इकट्ठा किया और चियू क्लैन से फाइट करना स्टार्ट किया। हालांकि चियू क्लैन पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन चियू के पास उसके 80 से भी ज्यादा भाई थे, जिनको हराना ऑलमोस्ट किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। इसलिए उन लोगों ने मिल करके येलो एम्परर को घेर लिया। लेकिन उसी टाइम येलो एम्परर की स्पिरिट हेवन में पहुंच गई, जहां पर 9 हेवंस की एक मिस्टीरियस लेडी ने उसकी मदद की और उसी लेडी ने येलो एम्परर को यह हेवनली बुक दी थी। यह सुन करके टियांगमिंग थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। तभी मास्टर जीफेंग बताते हैं जब वह हेवनली बुक येलो एम्परर को मिल गई थी, तब उन्होंने उस बुक की हेल्प से पूरे चू क्लैन को हरा दिया, जिसके बाद हमारे राज्य में फिर से शांति आ गई थी। यह सुन करके सायू पूछता है अगर ऐसा है तो ग्रैंड मास्टर जियांग इस बुक से कैसे रिलेटेड है। तब मास्टर जीफेंग बताते हैं कि ग्रैंड मास्टर जियांग मिलिट्री प्लानिंग के अलावा कई चीजों के लिए जाने जाते थे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी और जियोग्राफी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जियो के किंग की हेल्प करने से पहले इस हेवनली बुक की हेल्प से उन्होंने माउंट की के अल्टीमेट ट्रुथ को ढूंढ लिया था। इन सभी चीजों पर टियांगमिंग परेशान होते हुए पूछता है येलो एम्परर के पास भी एक हेवनली बुक थी, ग्रैंड मास्टर जियांग के पास भी एक हेवनली बुक थी और मास्टर ननगोंग ने भी मुझे एक बुक दी है। इसलिए क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर में यहाँ पर टोटल कितनी किताबों के बारे में बातें हो रही हैं। इस पर सायू टियांगमिंग को डांटते हुए कहता है बेवकूफ, यहाँ पर मास्टर जीफेंग केवल एक किताब के बारे में ही बात कर रहे हैं जो इस वक्त तुम्हारे हाथों में है। यह सुनकर के टियांगमिंग हैरान होते हुए कहता है क्या सच में। इस पर मास्टर जीफेंग टियांगमिंग को बताते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वे सारी बातें बहुत पहले हो चुकी हैं। यह सुनकर के टियांगमिंग कहता है कि मेरे ख्याल से एक बात तो तय है। यह सुनते ही मास्टर जीफेंग और सायू पूछते हैं कि आखिर में क्या। तब टियांगमिंग कहता है कि जितनी बार यह किताब लोगों के सामने आई है, उतनी बार किसी न किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है। यह सुनकर के सायू कहता है तो तुम्हें इतनी देर में बस यही समझ में आया है। इस पर मास्टर जीफेंग कहते हैं कि आखिर में टियांगमिंग जो कह रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। यह सुनते ही टियांगमिंग एकदम खुश हो जाता है और सायू को चिढ़ाते हुए कहता है मेरी बातें हमेशा गलत नहीं होती हैं। तब मास्टर जीफेंग बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी दुनिया में शांति बनी होती है तब हेवनली बुक अपने आप ही गायब हो जाती है, लेकिन जब इस दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं तब यह हेवनली बुक फिर से सबके सामने आ जाती है। यह सुनकर के सायू कहता है कि यह बुक हमारे सामने आ गई है, इसका मतलब है कि इस समय हमारी दुनिया पूरी तरह से प्रॉब्लम में है। इस पर टियांगमिंग परेशान होते हुए कहता है कि अगर यह बुक इतनी इंपॉर्टेंट है तब मास्टर ननगोंग ने इसे मुझे क्यों दे दिया, जबकि मैं तो इस बुक को पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता हूँ। यह सुनते ही सायू टियांगमिंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि फाइनली तुमने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तब मास्टर जीफेंग कहते हैं कि मुझे बस इतना पता है कि टाइम के साथ तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। यह सुनकर के टियांगमिंग निराश होते हुए सोचता है मास्टर जीफेंग बहुत ही ज्यादा चालाक हैं, उन्होंने मेरे सवाल को बहुत ही होशियारी से इग्नोर कर दिया। इसलिए टियांगमिंग मास्टर जीफेंग को वह बुक देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से यह किताब आपके पास होनी चाहिए। लेकिन मास्टर जीफेंग इस पर मना करते हुए कहते हैं तुम्हें बस एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर 2 एहसान किए हैं, इसलिए उनके बदले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर के टियांगमिंग उनसे पूछता है कि आखिर में यह हेवनली बुक क्या कर सकती है। इस पर मास्टर जीफेंग टियांगमिंग को बताते हैं कि इस बुक की हेल्प से एक मोर्टल इंसान पूरी दुनिया के फ्यूचर को देख सकता है, और अगर तुमने इस बुक को पूरी तरह समझ लिया तो फिर तुम इतनी ज्यादा पावर हासिल कर सकते हो जिसकी हेल्प से तुम समय को काबू करके किसी के भविष्य को तय कर सकते हो। इस पर हम देखते हैं कि यह सारी बातें सुन करके टियांगमिंग को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के मास्टर बेन के ऊपर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वह उस इंक्रिप्शन प्लेट की मदद से ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को समझने की कोशिश करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को समझ लेते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि उनके पूरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं। इसलिए वह जल्दी से सभी के पास जाते हैं। तब गाओ जियानली उनसे पूछता है मास्टर बेन आखिर में क्या हुआ। इस पर मास्टर बेन सभी को वह डिकोडेड मैसेज दिखा देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के शंघाई सिटी में आ जाता है, जहाँ पर सायू और टियांगमिंग घूमने के लिए आए होते हैं। तभी वे लोग एक जगह पर ढेर सारे लोगों को इकट्ठा हुआ देख करके वहाँ चले जाते हैं, जिस पर टियांगमिंग बड़ी मुश्किल से आगे तक पहुँचता है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर काले कपड़े से कोई चीज ढक करके रखी होती है। तब टियांगमिंग सायू से पूछता है कि आखिर में यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर अचानक से 2 लोग आते हैं, जिन्हें देख करके टियांगमिंग हैरान हो जाता है। वहीं सायू उन्हें देख करके लगातार उन्हें पहचानने की कोशिश करता है
कि वे लोग कहाँ से आए हैं, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी सायू को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वे लोग कुछ करना स्टार्ट करते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग सबसे पहले तालियां बजाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अजीब से लोग वहाँ पर सर्कस दिखाने के लिए आए होते हैं, जिस पर टियांगमिंग उन लोगों के करतब को देख करके काफी ज्यादा खुश और हैरान होता है। लेकिन सायू को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है, जिसकी वजह से वह लगातार उन लोगों को ध्यान से देखता है। लेकिन तभी वह सर्कस वाला फ्लेम टॉर्च की सारी फ्लेम्स को निगल लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि अचानक से उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। वहीं यह देख करके टियांगमिंग भी डर जाता है, लेकिन तभी उस सर्कस के दो लोग मिल करके उस आदमी को एक काले चादर से ढक देते हैं, जिस पर वह जलता हुआ आदमी वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिस पर टियांगमिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वे सर्कस वाले उस चादर को फिर से उठाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि उस चादर के नीचे से अब ढेर सारी तितलियां बाहर आती हैं, जिन्हें देख करके टियांगमिंग और भी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वे सर्कस वाले एक बॉक्स को खोलना स्टार्ट करते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग एक्साइटेड होकर के उस बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश करता है, जिस पर हमें दिखाते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक फूल होता है, जिस पर सारी तितलियां इकट्ठा होने लगती हैं और देखते ही देखते सारी तितलियां उस बॉक्स के अंदर चली जाती हैं। जिस पर टियांगमिंग हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर में ये लोग अब क्या करने वाले हैं। तभी वे लोग बॉक्स के नीचे रखे हुए दोनों स्टूल्स को हटा देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वह बॉक्स लगातार हवा में ही रखा होता है। वहीं टियांगमिंग यह देख करके सोचता है कि आखिर में इन लोगों ने यह कैसे किया। तभी वे लोग फिर से उस बॉक्स को खोल देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि इस बार उस बॉक्स के भीतर से ढेर सारी फूलों की पंखुड़ियां बाहर आती हैं। जिसके बाद उस बॉक्स के भीतर से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देख करके सायू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि इस लड़की की शक्ल बिल्कुल सीलेन की तरह होती है। वहीं टियांगमिंग भी उस लड़की को देख करके पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ वह जलता हुआ आदमी उन लोगों के पीछे आकर के एक बेल को बजाता है, जो इस समय पूरी तरह से ठीक होता है। यह देख करके टियांगमिंग काफी खुश होता है। तभी टियांगमिंग नोटिस करता है कि सायू कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए वह सायू से पूछता है कि आखिर में तुम उस लड़की को लगातार घूर क्यों रहे हो। इस पर सायू टियांगमिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा है। तब टियांगमिंग कहता है क्या तुम सीलेन की बात तो नहीं कर रहे हो। यह सुनते ही सायू कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी आता है उसके बारे में चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हो। तब टियांगमिंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ही तो मुझसे अभी अभी पूछा था कि आखिर में वह लड़की किसकी तरह दिखती है, और इसीलिए मैंने बताया था कि वह सीलेन की तरह दिख रही है। इस पर सायू उसके पैरों पर जोर से मारता है, जिस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग अब दर्द के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता है। इधर वह लड़की पूरी तरह से उस बॉक्स के बाहर आकर के एक डांस परफॉर्म करती है, जिसके बाद वे लोग वहाँ खड़े लोगों से पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। यह देख करके टियांगमिंग सायू से पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सायू लगातार उस लड़की को देख रहा होता है। तभी वह आदमी उन लोगों के सामने भी पैसे लेने आ जाता है, जिस पर टियांगमिंग सायू से कहता है कि जल्दी से उसे पैसे दे दो, लेकिन सायू इस पर भी कुछ रिस्पांस नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की सायू को इग्नोर कर देती है, जिस पर वह सोचता है कि क्या इसने मुझे पहचाना ही नहीं, क्योंकि वह तो दिखने में बिल्कुल ही सीलेन की तरह है, लेकिन फिर भी वह मुझे ऐसे देख रही है जैसे कि मैं उसके लिए एकदम स्ट्रेंजर हूँ। तभी वे सर्कस वाले उस लड़की को फिर से उस बॉक्स के अंदर बैठा देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वह देखते ही देखते उस बॉक्स के अंदर फिर से बंद हो जाती है। जिसके बाद वे लोग फिर से उस बॉक्स को खोल करके दिखाते हैं। तब हम देखते हैं कि अब वह बॉक्स पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। वहीं यह सब कुछ देख करके सायू उन लोगों से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग कहाँ से हो, लेकिन सायू देखता है कि वे लोग उसकी बातें समझ नहीं पाते हैं। तभी टियांगमिंग सायू से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सायू कुछ ज्यादा ही सीलेन को मिस करने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर हम 4 अजीब लोगों को नोटिस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब संघाई सिटी में येनयांग स्कूल की डेथ प्रीस्टेस भी आ गई होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के लेडी लिंगलोंग पर आ जाता है, जो अचानक से मास्टर जी फेंग को नोटिस कर लेती हैं। इसलिए वह पूरी तरह से एक्साइटेड होकर के उनके पास जाने की सोचती हैं, लेकिन तभी एक दुकानदार उन्हें आंटी बुला देता है, जिस पर वह पूरी तरह से भड़क जाती हैं। जिसके बाद वह देखती हैं कि मास्टर जी फेंग वहां से जा चुके होते हैं, लेकिन तभी वह मैनेजर डिंग को कहीं पर जाते हुए नोटिस कर लेती हैं। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।